हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सब परिवार कुशल होंगे। प्यारे बच्चों, बायो जो भी क्लासेस से मैं ऑफिसर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, लाइट के सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्रमशः एक एक करके आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी क्रम में गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल द्वारा परावर्तन प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ लिए। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण संबंधी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं ये पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से परावर्तन का नियम। तो चलो देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग डालो, गोली दर्पण से परावर्तन का नियम। देखो, गोली दर्पण का मतलब होता है, यहाँ पर हम जब भी गोली दर्पण का नाम लें तो उत्तल और अवतल दोनों ही दर्पण का को आप लोग मान लेना। तो हेडिंग डालो, नंबर 1, गोली दर्पण से परावर्तन मीन्स प्रकाश के परावर्तन। एक मिनट, गोली दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का नियम का नियम। इसी को आपको ऐसे भी पूछ सकता है, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखो या अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखो। दोनों नियमों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो नंबर 1, पहला पॉइंट, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से फोकस बिंदु से होकर जाती है। कोष्टक में उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, कोष्टक में अवतल दर्पण। मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती है, कोष्टक में अवतल दर्पण, अथवा जाती हुई प्रतीत होती है।
कोष्टक में उत्तल दर्पण, ये बात है। तो नियम है कि जब प्रकाश कण मुख्य के समांतर चलकर गोली दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, पूरी परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो अभी इसके लिए एक फुटा चाहिए, मैं फुटा लेके आ रहा हूं, फिर देखता हूं। देखना इधर बच्चों, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि दर्पण सीधा होना चाहिए बिल्कुल। आप लोग बनाते समय प्रकार का इस्तेमाल करना। अब अवतल दर्पण बना, इसके बिल्कुल बीचों बीच से मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है। हमने एक मुख्य अक्ष बनाया, इसको ठीक बीचों बीच। ये मुख्य अक्ष बनाया हमने। मुख्य अक्ष पर यहां पर गोली दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक ये पूरा यहां से यहां तक है। इसके मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट पर यहां पर P होता है, जिसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हमने बगल में P लिख दिया। यहीं से सभी दूरियां नापी जाएगी। जब दर्पण होगा तो ध्रुव होगा, ध्रुव होगा तो इसका फोकस बिंदु भी होगा। जितने डिग्री पर फोकस बिंदु होगा उतने ही डिग्री पर नाप करके वक्रता केंद्र होगा C, और उसके बाद की दूरी को अनंत कहते हैं। अनंत नियम कह रहा है कि जब प्रकाश कण मुख्य के समांतर चलकर गोली दर्पण पर आपतित होती है। चलो मुख्य के समांतर हम एक किरण लेते हैं। समांतर होनी चाहिए किरण। ये मुख्य के समांतर चली, दर्पण पर आपतित हुई, परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ये तो अवतल दर्पण के केस में होता है। ये परावर्तन का नियम है। इस तरह से ये है। समतल दर्पण में भी परावर्तन का नियम हम लोग पढ़े हैं, वो नियम दूसरा है। वहां पर दो नियम है। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जब प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चलती है और दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है, और कोई रास्ता नहीं है इसके जाने के लिए। ये नियम याद रखना। अब ये तो अवतल दर्पण में हुआ। उत्तल दर्पण में परिभाषा अनुसार हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। अब एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, देखना आप लोग। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बना तो मुख्य अक्ष बनेगा, बिल्कुल बीचों बीच से होकर रेखा जाती है, क्योंकि ये ध्रुव और प्रकाशिक ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे P से दिखाते हैं। परिभाषा में मैं बता चुका हूं। ये बिंदु P है।
यहां से नाप करके दूरी हम F बनाएंगे, उतनी ही दूरी पर हम C बना देंगे। तो यहां पर F1 C1। ध्यान रखना उत्तल दर्पण में F1 C1 दो पॉइंट होता है, क्योंकि इधर F2 C2 भी बनता है, अवतल दर्पण में केवल F और C होता है। तो जितनी दूरी पर F उतनी दूरी पर इधर F2, सभी दूरियां नपी होनी चाहिए फोकस बिंदु से, ध्रुव से। C2 ये दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, चाहे बाईं ओर की हो चाहे दाईं ओर की हो, दोनों दूरियों को दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है। अब प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चलकर गोली दर्पण पर आपतित होती है, तो देखा आप लोगों ने अवतल दर्पण पर आपतित कैसे हो रही है। अब उत्तल दर्पण पर हम आपतित कराते हैं। मुख्य के समांतर चली प्रकाश किरण, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी है, इसका गुण है उत्तल दर्पण का कि अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है, दूर दूर करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यहां से आइए फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। शब्द याद रखना, यहां पर प्रतीत होगी, अवतल दर्पण में तो जाती है, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होगी, जबकि यहीं से ये सीधी इधर निकल जाएगी, क्योंकि दर्पण के दूसरी तरफ प्रकाश किरण नहीं जा पाती है, दर्पण परावर्तन कर देगा। तो यहां पर ये परावर्तित हो गई किरण और ये चली गई इस डायरेक्शन में, बिल्कुल। तो ये पहला नियम परावर्तन का, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण पर आपतन के बाद जब परावर्तित होती हैं तो वह मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये महत्वपूर्ण नियम है, ये याद रखना होगा। यदि ये नियम नहीं याद होगा तो आगे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसको तो याद कर लेना कि जब प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चलकर गोली दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण में अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो ये पहला नियम हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको उतारो, दूसरा नियम मैं लिख रहा हूं, इसको मिटाता हूं। तो बच्चों इस तरह से चार नियम है, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम गोली दर्पण से चित्र बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, तो इन नियमों का उपयोग करेंगे। एक नियम लिखा है मैंने आपको कि जब प्रकाश किरण मुख्य के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। तो जाती किसमें है? मुख्य फोकस बिंदु से, अवतल दर्पण में। जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो दूसरा नियम, नंबर 2, गोली दर्पण से परावर्तन का दूसरा नियम, जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु बिंदु से होकर
जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात आपतित होती है। 1 मिनट, थोड़ा सा परिभाषा में परिवर्तन करेंगे। जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है अथवा आपतित होती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखना, चित्र के माध्यम से इस नियम को देखना। फिर अवतल दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण, दोनों में हमने अवतल दर्पण बनाया, दर्पण बिल्कुल सीधा बनना चाहिए। अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण होगा तो इसका मुख्य अक्ष भी होगा। ये मुख्य अक्ष बनाया, यहां पर ध्रुव है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे पी से दिखाते हैं। यहां से नाप करके दूरी हमने लिया 10 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी, तो 20 पर वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहां पर फोकस बिंदु, यहां पर वक्रता केंद्र, सभी बिंदुओं की परिभाषा लिखा चुका हूं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस बिंदु किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सारी परिभाषाएं याद होनी चाहिए। अब पहला नियम में पढ़ा आप लोगों ने कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही होकर दर्पण पर आपतित हो, कभी तिरछे भी आ जाती है। अगर तिरछे आती है तो मीन्स फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो उसके परावर्तन का नियम दूसरा होता है। कैसा होता है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ लिखा है कि जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है अथवा आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। गौर से देखना यहाँ। अब हम एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष फोकस बिंदु से होकर लेकर के दर्पण पर आ रहे हैं। अब ये कैसे परावर्तित होगी, जब समांतर चली तब तो फोकस बिंदु से होके गई, लेकिन अब तो फोकस बिंदु से ही होके आ रही है दर्पण पर, फोकस बिंदु से होकर आ रही दर्पण पर। अब इसका परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरह से परावर्तित होगी। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, ये आप लोगों को याद करने के लिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। आपने लिखा है कि जब प्रकाश का
फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है। आपतित होती है मीन्स अवतल दर्पण, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में देखते हैं इस चित्र को। उत्तल दर्पण बनाया गया है, दर्पण बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बनाने के लिए आप लोग चांदा या प्रकार का प्रयोग कर सकते हो, हाथ से गलत हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है दर्पण, इसलिए चारा से कैसे बनेगा या प्रकार से कैसे बनेगा मैंने आप लोगों को सिखाया है। अब इधर देखना, एक उत्तल दर्पण बनाया, उत्तल दर्पण बनाया तो मुख्य फिर बनेगा, इसमें सारे वही प्रोसेसिंग होगी पूरी की पूरी। दर्पण होगा तो मुख्य अक्ष भी होगा, थोड़ा सा मारकर चल नहीं रहा है ढंग से, ठीक है। मुख्य अक्ष की लंबाई थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं समझने के लिए, इधर भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यो यहां पर ये बिंदु है ध्रुव, जिसे पीछे दिखाते हैं। यहां से नाप करके दूरी रखेंगे, हम दूरी नाप लेते हैं। मान लीजिए हमने 10 सेंटीमीटर दूरी रखा यहां पर, आप 5 से रख सकते हो, तो 10 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो इधर भी उतना ही नपेगी दूरी, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फोकस बिंदु F1, यहां पर C1, यहां पर F2, यहां पर C2। आपने पढ़ा कि जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है अथवा आपतित होती हुई प्रतीत होती है। आपतित होती है तो अवतल में, आपतित होती हुई प्रतीत किस में होगी? उत्तल में। देखो कैसे आपतित होती हुई प्रतीत हम दिखा रहे हैं, ये देखना। यहां से बिल्कुल चली प्रकाश किरण, दर्पण पर आई, दर्पण की इस पार तो जाने से रही, यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन यहां इसके पार हम डॉट डॉट करके लाइन दिखा रहे हैं। ये डॉट डॉट लाइन ये शो कर रही है कि फोकस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आ रही है, इस तरह से। अब ये जाएगी कहां से? मुख्य के समांतर हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से ऐसे आएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर मुख्य के समांतर हो जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। तो इसी को लिखा गया है कि जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है अथवा आपतित होती हुई प्रतीत होती है। फोकस बिंदु पर जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है अथवा आपतित होती हुई प्रतीत होती है, देखो इसमें तो आपतित हो रही है, इसमें आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के बाद मुख्य के समांतर हो जाती है। ये नियम नंबर 2, गोली दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का नियम 2, इसको आप लोग उतार ले। अब ये नीचे लिख रहा हूं नियम 3, तीसरा नियम। अब कल्पना करो कि यदि फोकस बिंदु से होकर नहीं आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर आ जाए दर्पण पर, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि समांतर ही होकर आए, फोकस बिंदु से भी आगे होके आ सकती है, वक्रता केंद्र से भी होके आ सकती है, और भी स्थानों से होकर दर्पण पर आ सकती है प्रकाश किरण। तो तीसरा नियम है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है अथवा आपतित होती हुई प्रतीत होती है। लिखना, जब प्रकाश किरण
वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है अथवा आपतित होती है। किस पे आपतित होती है? अवतल दर्पण में। यहां एक शब्द लिख लो, अवतल दर्पण। आपतित होती है कोष्टक में अवतल दर्पण अथवा आपतित होती हुई प्रतीत होती है। कोष्टक में उत्तल दर्पण, तो वह परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर पुनः वापस हो जाती हैं। मीन्स यदि वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर पुनः वापस हो जाएंगी। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नियम ये अक्सर पूछ लिया जाता है, गोली दर्पण से परावर्तन के नियम लिखो। ये तो तीसरा नियम, अब इसका चित्र बनेगा। इसको मैं मिटाता हूं। नियम नंबर 2, चित्र बनाने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। देखना, इधर इसको मिटा देता हूं। इसका चित्र यहां पर बना देता हूं। ऊपर फिर वही बनेगा, अवतल दर्पण बिल्कुल सीधा, चादर और फुटक सहायता से आप लोग बनाओगे तो बिल्कुल क्लियर बनेगा। गलत होने की जरा सा भी चांस नहीं रहेगा, टेढ़ा होने की जरा सा भी चांस नहीं रहेगा। नहीं तो अवतल दर्पण टेढ़ा हुआ कि प्रतिबिंब को दुगना टेढ़ा कर देगा, ये बता चुका हूं आप लोगों को। अब इसका मुख्य अक्ष बनेगा। मुख्य अक्ष देखना, इधर बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां पर हमने P बनाया। जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि सभी दूरियों को P से नापते हैं। यही बिंदु, यहीं से चाहे बाईं ओर की दूरी हो चाहे दाईं ओर की दूरी हो, नापा जाता है। तो इसे हमने नापा, फिर से अपना वही फुटा लगाया इस तरह से। हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये दूरी चाहे कितना भी हो सकती है, आप रख सकते हो अपने सुविधानुसार। ये हमने एफ बनाया। यहां पर सी बनाया। प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है। थोड़ा सा मुख्य अक्ष को और बढ़ा देते हैं। वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है, ठीक है। ले भैया, कोई जरूरी थोड़ी है कि फोकस बिंदु से होके आए, ये तो किसी भी रास्ते से आ सकती है। ये चल रही वक्रता केंद्र भी रास्ते पर, इससे होती हुई
आगे बढ़ रही है, पहुंची ये दर्पण पर, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर ये आ चुकी है। ये दर्पण पर टकराई, परावर्तित हुई, पुनः अपने मार्ग पर वापस जिस रास्ते से आई है सीधे उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। ये तो घटना होती है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हम देखते हैं, उत्तल दर्पण में देखते हैं, फिर उत्तल दर्पण बनेगा, और इसकी फिर मुख्य अक्ष बनेगा जो कि दर्पण के बीचों बीच से होकर गुजरेगा। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। पी है, बगल में मैंने लिख दिया पी। फिर बता रहा हूं सभी दूरियों को पी से नापते हैं, चाहे बाईं ओर की दूरी हो चाहे दाईं ओर की दूरी हो। मुख्य अक्ष को थोड़ा सा हमने बढ़ाया आगे की तरफ, इधर भी बढ़ाया आगे की तरफ और दूसरे साइड में भी बढ़ाएंगे। कैसे? इसमें दो F1 और C1 दो बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तो रियल केंद्र इधर की ओर बनेगा, गोलाकार है ना, तो केंद्र इधर की बनेगा, लेकिन प्रकाश किरण बाईं ओर से आ रही है, इसलिए यहां पर C1 C2 F1 F2 दो बनाया जाता है। नाप करके दूरी, यहां से हमने नाप लिया दूरी, हमने F1 बनाया, उतनी ही दूरी पर C1 बनाया, इधर भी नपी हुई दूरी F2 बनाया, C2 बनाया। अब प्रश्न ये कर रहा है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है अथवा आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो यहां में आपतित होती हुई प्रतीत होगी। आपतित तो होती है किसमें? अवतल दर्पण में। आपतित होती हुई प्रतीत, प्रतीत शब्द ही उत्तल दर्पण के लिए इस्तेमाल होता है। प्रतीत होती है उत्तल दर्पण पर। देखो यहां से मैं डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा हूं, इस ये प्रतीत हो रही है, डॉट डॉट लाइन ये शो कर रहा है कि प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, बल्कि आ नहीं रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। ये डॉट डॉट लाइन ये बता रहा है कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, लेकिन ये तो रियल में वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है। ऐसे आई यहां तक, वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है। जिस रास्ते से आएगी दर्पण परावर्तित करेगा, पुनः उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो इस तरह से ये गोली दर्पण से परावर्तन का तीसरा नियम है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु पर, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। यहां पर जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर पुनः वापस हो जाती है। यह नियम बना नंबर 3। एक और अंतिम नियम, ये चौथा नियम गोली दर्पण के प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, अब चौथा नियम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो इधर पहला नियम लिखा कि जब प्रकाश किरण मुख्य के समांतर आ रही है, फोकस बिंदु से गुजरेगी अपवर्तन के पश्चात। दूसरा नियम लिखा जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर निकल गई। तीसरा नियम लिखा कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आ रही है, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जा रही है। चौथा नियम कि जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है, फिर कहां से जाएगी? तो चलो नंबर 4 नियम। नियम नंबर 4, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण गोली दर्पण के ध्रुव
पीछे दिखाते हैं, पर आपतित होती है, आपतित होती है तो वह जितने डिग्री कोण पर आती है, जितने डिग्री कोण पर आती है उतने ही डिग्री उतने ही डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाती है, हो जाती है। जितने डिग्री कोण पर आपतित होती है उतने ही डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाती है। इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखो, फिर अवतल दर्पण बनेगा, अब अवतल दर्पण बनेगा तो मुख्य अक्ष बनेगा, यहां पर ध्रुव होगा, नाप करके दूरी F1 होगी। अवतल दर्पण में क्यों F होगी? F होगी, उतने ही दूरी पर C होगा, वक्रता केंद्र। अब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है। याद रखना, यहां पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, समतल दर्पण की तरह। ये ध्रुव पर आई, जितने डिग्री कोण पर आएगी उतने डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाएगी। इस परावर्तन के नियम का पालन करेगी, समतल दर्पण के परावर्तन का नियम जो है, जितने डिग्री कोण पर आएगी उतने डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाएगी अवतल दर्पण में। ऐसा ही सेम उत्तल दर्पण में भी होता है। यहां पर उत्तल दर्पण में भी देख लो, आई और आर बराबर होंगे। अगर इसे अभिलंब मान ले, मुख्य अक्ष को अभिलंब मान ले, तो ये आई हो गया और ये आर हो गया। यहां पर आई और आर आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण में देखोगे ऐसे उत्तल दर्पण बना, मुख्य अक्ष बनेगा जो दर्पण के बीचों बीच से गुजरता है। यहां पर P बनेगा, ध्रुव जिसे कहते हैं। नाप करके दूरी F1 बनेगी, उतने ही दूरी पर C1 बनेगा। इधर F2 दूरी, नपी हुई दूरी F2, जितना F1 की दूरी ध्रुव से उतने ही F2 की, C2 की दूरी भी उतनी ही होगी। अब ये कोण करा है कि जितने, जब ये ध्रुव पर आपतित हो रही प्रकाश किरण, देखो इधर एक प्रकाश किरण है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है। ऐसे रुक जा, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये ध्रुव से थोड़ा सा ऊपर ध्रुव पर आना चाहिए। इसको मिटाते हैं और फिर से बनाते हैं। इस तरह से ध्रुव पर आई, जब जितने डिग्री कोण पर आएगी उतने डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाएगी। ये इसका नियम है। गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा हिल गई, हिल गया फूटा। इसको इधर से बना देते हैं ऐसे। ये नियम है। इधर देखना, ये जा रही है, आ रही है आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो इस तरह से
ये गोली दर्पण से परावर्तन के नियम, 4 नियम आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।